नमस्कार। आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु के दुख भोग के बारे में सुनेंगे। ये हम सुनेंगे संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 23 और स्रोत ग्रंथ के स्रोत 22, जिसके 1 से 18 वचन हम सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 23। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहते हुए ईसा पर अभियोग लगाने लगे, हमें पता चला कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या वह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोद के राज्य का है, उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद ईसा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह ईसा से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से ईसा पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास भेजा। उस दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैं आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेज दिया। आप देख रहे हैं कि इसने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बरअब्बस को रिहा कीजिए। बरअब्बस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राण दंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि इसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा किया और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे ईसा को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक कुरीन निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया।
जिससे वह इसे ईसा के पीछे पीछे ले जाएं। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल ये है तो सूखी का क्या होगा। वे ईसा के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने ईसा को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। ईसा ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। एक दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वह दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करने का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छुप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चित ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रही थीं। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदियों के अरमिथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां ईसा के साथ गलीलिया से आई थीं, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 22 वचन 1 से 18 तक। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता? मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है, इस्राएल तेरा स्तुतिगान करता है। हमारे पूर्वजों को तेरा भरोसा था, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनका उद्धार किया। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया। उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया।
परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीट हूं, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। मुझसे दूर ना जा, क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं। बहुत से सांड मेरे चारों ओर खड़े हैं, बाशान प्रदेश के सांड मुझे घेरे रहे हैं। वे भूखे और गरजते सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई हैं। मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने में पिघल रहा है। मेरी शक्ति ठीकरे की तरह सूख गई, मेरी जिह्वा तालू में चिपट गई। वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे हैं। कुत्ते मुझे घेर रहे हैं, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और घूरते रहते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु मुझसे दूर न जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 23 में हम देखते हैं, अगले दिन सैनहेड्रिन की सभा प्रभु को सवेरे सवेरे पोंटियस पायलट के सामने लाते हैं। जैसा प्रभु ने पहले कहा था कि वे उन्हें अन्य जातियों को सौंप देंगे। पायलट जो रोमन गवर्नर था, सिजेरिया मैरिटीना में रहता था। चूंकि पास्का का समय जेरूसलम का शहर तीर्थयात्रियों से भर जाता है और यह समय दंगे हो सकते हैं, वो इसलिए जेरूसलम में उस दौरान रहता था। सैनहेड्रिन की धर्मसभा प्रभु पर धार्मिक आरोप नहीं, राजनीतिक आरोप लगाते हैं। वे प्रभु पर 3 आरोप लगाते हैं। पहला कि प्रभु देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन प्रभु तो सत्य फैला रहे थे। दूसरा कि प्रभु सीजर को टैक्स ना देने को लोगों को बोलते हैं, यह तो गलत है, क्योंकि हमने देखा वो सिक्के का वाक्य। तीसरा मुख्य आरोप है कि प्रभु मसीहा है, यानी राजा। प्रभु बहुत दयनीय हालत में पायलट के सामने खड़े हैं, क्योंकि रात भर प्रभु को मंदिर के गार्ड और अन्य लोगों ने बहुत मारा है और बहुत दुर्व्यवहार किया है। पायलट के हिसाब से राजा तो कोई सेना के साथ, अनुयायियों के साथ चक्रवर्ती होता है, लेकिन प्रभु को देखने पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इसलिए वह प्रभु को निर्दोष घोषित करता है। लेकिन यहूदी नेता पहला आरोप कि प्रभु जूडिया और गलीली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गलीली का नाम सुनकर पायलट प्रभु को हेरोद एंटिपस, जो गलीली का राजा था, उसके पास भेज देते हैं, जो उस वक्त जेरूसलम में ही था। हेरोद प्रभु से मिलना चाहता था। वह समझता है कि प्रभु अभी कोई चमत्कार करेंगे। प्रभु कुछ नहीं बोलते। वह प्रभु का मजाक उड़ाता है और प्रभु को राजकीय वस्त्र पहनाता है और बाद में पायलट के पास भेज देता है। यहाँ धर्म ग्रंथ का कथन कि ईश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ राजा इकट्ठे हुए हैं, जैसा स्रोत ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 2 में लिखा है। पायलट दूसरी बार प्रभु को निर्दोष बोलता है, क्योंकि हेरोद ने भी प्रभु के खिलाफ कुछ अभियोग नहीं लगाया था। प्रभु ने मृत्यु दंड योग्य कुछ नहीं किया था, इसलिए वो बोलता है कि वो प्रभु को कोड़े लगाकर छोड़ देगा। लेकिन सारे बोलते हैं बारअब्बास को छोड़ दो। बारअब्बास का मतलब है पिता का पुत्र। वहीं वे प्रभु जो पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, उसे ठुकरा रहे हैं। एक विद्रोही और हत्यारे को बचा रहे हैं और ईश्वर पुत्र को क्रूस दे रहे हैं। तीसरी बार पायलट प्रभु को निर्दोष बोलता है और कहता है कि वे प्रभु को कोड़े लगाकर छोड़ देते हैं। हम देखते हैं संत मती, संत मार्कुस और संत योहन के सुसमाचार के अनुसार प्रभु को बहुत बुरी तरह कोड़ों से मारा गया था। उनके दोनों हाथ को ऊपर बांधकर, जिससे उनकी कमर की चमड़ी खिंच जाती है। 2 रोमन सिपाही जिनके कोड़े चमड़े के होते हैं और जिनके सिरे पर कांच या हड्डी का टुकड़ा लगा होता है, जब ये कोड़े मारते हैं तो चमड़ी और मांस भी नोकीले हिस्से को लगकर बाहर आ जाता था।
लोग इस मार से मर भी जाते थे। इतनी भयंकर कोड़ों की मार प्रभु को सहनी पड़ी। आगे हम देखते हैं, लोगों के चिल्लाने पर पिलातुस प्रभु को क्रूस के लिए सौंप देता है और बराबस जो एक बड़ा विद्रोही और हत्यारा था उसको मुक्ति। आगे हम देखते हैं प्रभु को वे क्रूस दे देते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु बहुत कमजोर हो गए थे कि उनके रास्ते में मृत्यु ना हो जाए। वे सिमोन सिरीन के, जो लिबिया का है, पास्का का पर्व मनाने आया था, उसको सैनिक क्रूस उठाने को बोलते हैं। प्रभु आगे स्त्रियों को, जो उनकी ये हालत देखकर विलाप कर रही थीं, प्रभु अपनी चिंता छोड़कर उनकी चिंता करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों पर रो, क्योंकि एडी 70 में विपत्ति आने वाली है और बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, जब ये पहाड़ों से तुम लोग कहोगे कि उनके ऊपर गिर जाओ, जैसे होशुआ के ग्रंथ के अध्याय 10 वचन 8 में लिखा है। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि अगर शांति के समय ये लोग प्रभु के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो युद्ध के समय क्या होगा जब ये पूरा शहर आग लगा दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं, जब वे उस स्थान पर पहुंचे, यहूदियों के अनुसार इब्राहिम ने इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाई थी माउंट मोरिया में, जो पास्का के समय था। प्रभु यीशु को क्रूस इसी जगह दी गई थी। यानी इब्राहिम को अपने पुत्र को बलि नहीं चढ़ानी पड़ी थी, लेकिन संसार को बचाने के लिए पिता परमेश्वर उसी जगह अपने प्रिय पुत्र की बलि चढ़ा रहे हैं। प्रभु को दो अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाने ले जा रहे हैं, जैसे आइजाया इसहास के ग्रंथ के अध्याय 53 वचन 12 में लिखा है। प्रभु को वे खोपड़ी नामक जगह, क्योंकि वहां जो पहाड़ था वो देखने में खोपड़ी की तरह लगता था, इस जगह को पहले क्रिस्तीय वहां की खाली कब्र को बहुत मानते थे। इसको हटाने के लिए रोमन सम्राट हेरोडियन एडी 135 में यही अन्य देवताओं का मंदिर बनाते हैं, ताकि इस जगह की याद सबसे हट जाए। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा होता है। एडी 335 में सम्राट कॉन्स्टेंटीन के द्वारा इस जगह में चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर बनाया गया, जो आज भी वहां है। क्रूस की सजा रोमन कुख्यात अपराधी, राजनीतिक अपराधी और गुलाम जो विद्रोह करते हैं उनको देते हैं। क्रूस की मौत बहुत दर्दनाक होती है। जिसको क्रूस दिया जाता है उनकी मृत्यु दम घुटने, रक्त बह जाने और शौक से हो जाती थी। क्रूस पर प्रभु पिता परमेश्वर से इन लोगों के लिए माफी मांगते हैं कि इन्हें ये नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनको मालूम होता तो ईश्वर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। क्रूस पर चढ़ाने के बाद सिपाही प्रभु के कपड़े चिट्ठी डालकर बांटते हैं। क्रूस पर चढ़ाए व्यक्ति को सिर्फ जांघिए में चढ़ाया जाता था या कभी बिना कपड़े के, तो ये कपड़ा वे चिट्ठी डाल कर लेते हैं। जैसा स्रोत ग्रंथ के 22वें स्रोत वचन 19 में लिखा है कि उन्होंने चिट्ठी डालकर मेरे कपड़े बांट लिए। यह स्रोत वचन 8 में बोलता है कि ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। हम देखते हैं प्रभु का उपहास शासक, सैनिक और अपराधी करते हैं। आगे वे प्रभु को उपाधि मसीहा का मजाक उड़ाते हैं कि आप मसीहा हैं, आप दूसरों को बचाते हैं, अपने आप को बचाएं। इसके साथ वे उनको खट्टी अंगूरी देते हैं, जैसे स्रोत ग्रंथ के 69 स्रोत में वचन 22 में लिखा है। दूसरा चोर दूसरे को बोलता है कि अब तो मरने जा रहे हो, कम से कम अब तो ईश्वर से डरो। हमने तो पाप किया है, लेकिन वे तो निर्दोष हैं। इसके साथ साथ वो प्रभु को बोलता है कि प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उसका बदलाव हो जाता है और वह यह महान प्रार्थना बोलता है। उसको क्रूस से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है, जिससे वह मृत्यु के बाद प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। प्रभु उसकी प्रार्थना स्वीकारते हैं। प्रभु उसको परलोक का वरदान देते हैं, जो सिर्फ धार्मिक को ही मिलता है। लेकिन प्रभु में विश्वास और प्रभु का साथ उसे स्वर्ग में प्रवेश का हक देता है। हम देखते हैं लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच घोर अंधेरा छा जाता है। दूसरा मंदिर का पर्दा, जो पवित्र स्थल को परम पवित्र स्थल से अलग करता था, बताया जाता है यह पर्दा 4 इंच मोटा होता था, 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा होता था। इसको तकरीबन 300 पुरोहित लगाते थे। यह पर्दा हम देखते हैं बीच से फट जाता है।
परम पवित्र स्थान पर महान याजक साल में एक ही बार जा सकते हैं, लेकिन अब प्रभु के रक्त के साथ उनके मांस के पर्दे से हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु एक ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ सौंपता हूं, और अपने प्राण त्याग देते हैं। संत लूकस हमको इन पंक्तियों से हमें सिखा रहे हैं किस तरह हमें अपनी मृत्यु के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम देखते हैं 3 तरह के लोग प्रभु की मौत पर अपने भाव प्रकट करते हैं। पहला, शतपति, जो प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु को धर्मात्मा बोलते हैं। दूसरा, वे लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे क्रूस मरण देखने के लिए, वे रोते हैं, अपनी छाती पीटते हैं कि वे प्रभु की मौत के कसूरवार हैं। तीसरे, वे लोग जो प्रभु के साथ थे, इसमें बहुत औरतें भी थीं, वे दूर खड़े थे, ये प्रभु के दफनाने में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। प्रभु की बलि ने हम पापियों को मुफ्त में पाप मुक्ति दी है। हम देखते हैं जोसेफ अरमतिया के, जो एक धार्मिक थे, जो सैनहेड्रिन के सदस्य थे, जो इस सजा के हक में नहीं थे, वे पायलट से प्रभु का शरीर मांगते हैं, क्योंकि अगला दिन विश्राम का दिवस था, इसलिए विश्राम के दिवस से पहले प्रभु को दफनाना था। इसलिए उन्होंने प्रभु के शरीर को एक लिनन के कपड़े में लपेटा और एक नई कब्र जिसमें किसी को नहीं रखा, वहां प्रभु को रखा जाता है। जो स्त्रियां प्रभु के पीछे आई थी, उन्होंने देखा कि किस तरह प्रभु के शरीर को उस नई कब्र में रखा है। समय कम होने की वजह से वे दफनाने की विधि नहीं कर पाए, इसलिए वे वापस चले गए और सुगंधित द्रव्य तैयार किया, ताकि विश्राम दिवस के बाद ये उसको पूरा कर सकें। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 22 एक विलाप का स्रोत है, जिसे दाऊद ने 1000 वर्ष प्रभु के क्रूस मरण से पूर्व लिखा था। दाऊद ने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं सहा था, लेकिन ये स्रोत बड़ी बारीकी से प्रभु द्वारा क्रूस पर सही पीड़ा दर्शाता है। हम देखते हैं प्रभु ईश्वर को बोलते हैं, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, जो संत मती के सुसमाचार के अध्याय 27 वचन 47 में बोलते हैं। आगे हम देखते हैं वचन 7 में प्रभु का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया है और प्रभु से पूछा गया कि वे अपने आप को क्यों नहीं बचाते, आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह संत मती के अध्याय 47 वचन 43 में बोला गया है। आगे वचन 12 में देखते हैं, बाशान के सांड जो उन्हें घेरे हैं, ये महान याजक, फरीसी और शास्त्री जो प्रभु को घेरे थे, उसको बताता है। वचन 14 से 18 बहुत अच्छी तरह प्रभु की क्रूस की दशा को दर्शाता है। वचन 16 में हम देखते हैं, बोला जा रहा है कि ये मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। दाऊद ने 1000 वर्ष पहले ये स्रोत लिखा था, तब क्रूस की सजा नहीं थी, फिर भी स्रोतकार ये लिख रहा है, मेरे हाथ और पैर छेदे गए। आगे वो बोल रहे हैं कि इन्होंने चिट्ठी डालकर मेरे कपड़े बांटे। यह स्रोत हमें प्रभु की क्रूस पर पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।